सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि पापी व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए। वृंदावन के ही एक महान संत थे, नाम तो स्मरण में नहीं है, अभी कुछ समय पहले की बात है। तो वो संत, दो संत थे, वो कहीं गए, तो जिस घर में गए उस घर में मैया ने भोजन बनाया। अब घर में कोई था नहीं और वो संत सेवी थी, सोचा कि साधु आए हैं कुछ भोजन पवाऊं। थे तो वो संत सेवी, लेकिन वो अशुद्ध अवस्था में थी उस समय, रजोधर्म हो गया था। अब उसको लगा कि घर में कोई और है नहीं, संतों की सेवा कैसे हो, तो उसने कहा कि जो कुछ है ऐसे ही बना देती हूँ, ऐसे ही बना दिया। तो जैसे ही उन संतों ने भोजन पाया तो उन संतों को जो है वमन हो गया। उन संतों को रात्रि में कुसपन आने लग गए, उनकी जो है चित्त की वृत्ति बड़ी विचलित हो गई और उनका भजन जो करते थे वहां तो उनको वमन हो गया। बाद में जब जहां रात्रि विश्राम किया तो उनको रात्रि में कुसपन आने लगे, बेकार सपने आने लग गए और भजन करने बैठे तो भजन में मन ना लगे। तो उन्होंने विचार किया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एक का होता तो ठीक है, दोनों के एक साथ ऐसा हो रहा है कि दोनों का मन भगवान की भक्ति से, भजन से हट गया। तो उन दोनों ने विचार किया कि कल जिसके घर भोजन किए थे उससे पता किया जाए कि तुम्हारे अन्न में क्या दोष था। वहां गए, पुनः पूछा कि देवी कल तुमने रसोई पवाई थी, हमने तुम्हारा भोजन जब से किया है हमारे चित्त की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। एक तो वमन हो गया, दूसरा कुसपन होने लग गए, तीसरा भजन में मन नहीं लगता, भजन से मन हट गया। तो उस देवी ने कहा कि मैं सारी बात उसने बतला दी, डरते डरते कि अशुद्धि में थी और मैंने अशुद्धि की अवस्था में भोजन बना दिया। उन्होंने कहा इसीलिए ऐसा हो गया। इसीलिए संत महापुरुष जहां तहां भोजन नहीं करते। यदि आप चाहते हैं कि हमारा भजन बिगड़े ना, हमारे चित्त की स्थिति मलिन ना हो, बड़े कठिनाई से, बड़ी यत्न के बाद हमारा मन स्थिर होता है, चित्त निर्मल होता है। और जहां तहां का दूषित अन्न खाने से, अब वो तो बड़ी श्रद्धावान महिला थी, उसने बड़ी श्रद्धा से संतों की सेवा करने रसोई बनाई, बावजूद वो अशुद्धि में बनाई तो उनका चित्त दूषित हो गया। ऐसे महापुरुषों का हम लोग कुछ भी आचार विचार का ध्यान नहीं रखते, जहां मर्जी जैसा मर्जी खा लिया। बाजार में, दुकान में जिसका कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, जहां तहां पकौड़ी खा रहे हैं। और चाट पकौड़ी खाने वाला व्यक्ति कहे कि ध्यान लगा के बैठते हैं, तो ध्यान लगेगा? कहां से ध्यान लगेगा? पहले भैया आहार की शुद्धि करिए, अन्न शुद्ध होना चाहिए। एक तो यह है कि अन्न शुद्धता पूर्वक खाएं, और दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति का अन्न ना खाएं जिसकी पाप की कमाई हो, पाप का अन्न हो, क्योंकि आपकी मति मलिन हो जाएगी। और मलिनता, मति में मलिनता आ जाएगी तो भजन नहीं हो सकेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। लोग कहते हैं महाराज जी भजन में मन नहीं लगता, बहुत प्रश्न आते हैं ऐसे। अरे भजन में मन कहां से लगेगा? आपका आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, भगवान गीता में कहते हैं आहार की शुद्धि होगी तभी चित्त की शुद्धि होगी और तभी हमारा मन भजन में लगेगा।